हेलो जोशीमठ दोस्तों, करीब एक सप्ताह से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि जोशीमठ के नीचे पानी का जो बहाव है, सब सॉयल वाटर के साथ जो मड जा रही है, जो मिट्टी जा रही है, जो बालू जा रही है, उसको नापने की जरूरत है और उसके नाप करके और धसाव के मात्रा में एक रिश्ता स्थापित करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मड और बालू पानी के साथ रोक न जाए, इसको रोकने का प्रयास करने की जरूरत है। और मैं 3-4 वीडियो इस पॉइंट पे पोस्ट कर चुका, मगर किसी ने इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अच्छा, मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अगर नीचे टो पे फिल्टर नहीं बनाए गए और मेजरमेंट नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नेचर इटसेल्फ इज क्रिएटिंग फिल्टर्स। वो स्वयं फिल्टर बनाने में सक्षम है, क्योंकि जो जमीन धसी, इसका मतलब जो वाइड जनरेट हुआ, उस वाइड में ऑलरेडी मिट्टी और बालू जाके गिरी, और चूंकि उसकी लेंथ कई किलोमीटर्स में है, इसलिए ऑटोमेटिक वो फिल्टर बन जाएगा और मिट्टी धसना अगले 3-4 दिनों के अंदर बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस कि हमारे जियोलॉजिस्ट महोदय, इंजीनियर साहबान, वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स, नेताजी और पहाड़ी लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई मास ट्रांसफर हो रहा है नीचे से, उस मास ट्रांसफर को चेक करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, इस संबंध में मैं प्रशंसा करूंगा भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र किया कि हमने अलकानंदा और पहाड़ी के बीच में टो पे फिल्टर या उनके टर्म्स में ठोकर बनाने का प्रस्ताव रखा था केंद्र सरकार के सामने। हालांकि उनको ठोकर और फिल्टर में शायद फर्क नहीं मालूम है। मैं बात कर रहा हूं फिल्टर की, वो बात कर रहे हैं ठोकर की, लेकिन दोनों चीज एक ही है। तो मुझे खुशी है कि जो 1 हफ्ता 10 दिन पहले डिस्चार्ज वहां से 560 लीटर पर मिनट निकल रहा था, वो आज आ करके 160 लीटर पे पर मिनट पे आ गया है, जैसा कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है। और इस तरह से आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि जोशीमठ को कुछ नहीं होगा। जो सिंकिंग हुई है, वो सिंकिंग नेचर ने फिल्टर बनाने में इस्तेमाल किया है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं जोशीमठ वासियों को और पहाड़ के निवासियों को बताना चाहूंगा कि कृपा करके पहाड़ों पर सीमेंट, कंक्रीट से, ईंटे से और पत्थर से मकान न बनाएं। आप लोग पहले लकड़ी से मकान बनाते थे, अब लकड़ी के विकल्प के रूप में पक पैनल आ गया, ईपीएस पैनल आ गया, स्ट्रक्चर्स आ गए, स्टील स्ट्रक्चर पे बोर्ड कस करके जो बनाते हैं। मैं अमेरिका में गया, वहां पे फिलाडेल्फिया में मैं रहा 45 दिन। मैंने वहां पे देखा कि कोई भी ईंट से और कंक्रीट से मकान नहीं बना रहा है। सब लोग एक लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसमें कोई बोर्ड स्क्रू कर देते हैं, मकान तैयार हो जाता है कम समय में। उसका कोई वजन नहीं होता, अर्थक्वेक वो झेल सकता है। तो भाई मेरे, पहाड़ के ऊपर जहां अर्थक्वेक का भी खतरा है, सॉइल धंसने का भी खतरा है, वहां पे बहुमंजिली इमारतें आप कंक्रीट से बना रहे हो, बिना किसी पाइल फाउंडेशन के, बिना प्रॉपर चेकिंग के, सॉइल टेस्टिंग के। तो गलती पर तो आप लोग खुद ही हो, और उल्टे मुआवजा मांग रहे हो सरकार से। तो हाँ, सरकार इस मामले में दोषी इस तरह से है कि पहाड़ों पे इस तरह से कंक्रीट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वहां की जो अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज, वो क्या कर रही हैं? तो मेरी जो पीड़ा थी और मेरा जो संदेश था, वो शायद मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ फीडबैक के रूप में नहीं मिल रहा है। कुछ दोस्तों ने फोन जरूर किया कि यार तुम जो बात कर रहे हो वो करीब करीब वही मीडिया में भी आ रही है, तो तुमने मीडिया से नकल मारी कि तुम्हारी नकल मीडिया ने मारी।
खासतौर से हमारे एक दोस्त डीपी शर्मा साहब हैं जो लद्दाख में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया। अच्छा, दूसरा एक मुझे हंसी आ रही है कि हम लोग के गांव में एक कहावत है कि कौवा कान लिए जा रहा है। अरे भाई, तो कौवा आपका कान लिए जा रहा है तो पहले अपना कान चेक करोगे कि कौवे को देखोगे? उसी तरह से जब मिट्टी धंसी तो हम क्रैक नाप रहे हैं। अरे हम ये देखें कि मिट्टी गई कहाँ। मिट्टी तो नीचे गई और नीचे से बह करके नदी में चली गई, इसकी वजह से क्रैक हुआ। तो हमारी जो वर्क फोर्स है हमारे पास, खासतौर से सरकारी क्षेत्र की, वो तो एकदम डायरी पकड़ करके फाइल लेके चले जा रहे हैं, फीता लिए हैं, नाप रहे हैं। अरे कुछ दिमाग लगाओ अपना यार, कि मिट्टी धंस रही है तो मिट्टी जा कहाँ रही है, इसको देखो ना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करता हूँ और जोशीमठ वासियों को मैं ये संदेश देता हूँ कि इस समय तो इवैक्यूएट कर दीजिए, क्योंकि मकान गिर रहे हैं, क्योंकि जो धंसा हुआ है उसकी वजह से दीवारें टिल्ट हुई हैं और ग्रेविटी पुल कर रही, गिरेंगे मकान। इसमें छोड़ दीजिए, थोड़े दिन तक इंतजार करिए, बहुत जल्दी ये धंसाव समाप्त हो जाएगा। फिर उन मकानों का या तो हम रिपेयर करेंगे या उनको तोड़ करके नए प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाएंगे। जमीन कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए पैनिक में न जाएं। जोशीमठ वासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।